हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हमने इससे पहले जो है पहले के लेक्चर्स में जो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था, कर्व फिटिंग के बारे में पढ़ा था, राइट। आज जो है हम बेसिकली एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं। किसके? बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखा, बहुत ज्यादा बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की तरफ जो है हम आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं कि बेसिकली द ट्रांजिशन हम देखने वाले हैं, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस एंटायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप डेटा साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट हो, अगर आप बेसिकली कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग ब्रांच में आप हो जहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उस केस में स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने अभी तक पढ़ लिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आगे जो आने वाला है स्पेसिफिकली वो डेटा साइंस जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करने से पहले हम आज जो है लेक्चर 15 देखने वाले हैं। हमने बेस से लेकर एडवांस तक जो है प्रोबेबिलिटी को खत्म करते हुए आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एंड शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। दोस्तों, अगर मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की बात करूं ना, सीएलटी से मैं अभी कहीं भी अगर मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम वापस से लिखता हूं तो आई विल राइट सीएलटी, ठीक है, सीएलटी। अब दोस्तों मान लीजिए बोलता क्या है, मतलब ये होता क्या है। मान लीजिए लेट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, नॉट नेसेसरीली, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है नॉर्मल हो, नॉट नेसेसरी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो, जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो। टेकिंग सम सैंपल्स, टेकिंग सम सैंपल्स, टेकिंग सम सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन। अब दोस्तों आप अभी मेरे को ये बोलोगे भाई साहब ये क्या बोल रहे हो आप, है ना, ये क्या बोल रहे हो, ये पॉपुलेशन, ये सैंपल, ये सब क्या होता है? बेसिकली दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में सैम्पलिंग थ्योरी में तो पढ़ने ही वाले हैं। बट अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँ ना, तो सैंपल बेसिकली मान लीजिए कि दिस इज हमारे पास पॉपुलेशन, है ना, दिस इज नथिंग बट पॉपुलेशन, जहां से हम पूरा डेटा है। अब उसमें हम इतने बड़े डेटा में से या फिर इतने बड़े जो बेसिकली पॉपुलेशन में से मीन वेरिएंस या फिर एनालिटिकल मेथड्स, बेसिकली वेरिएंस निकालना, मीन निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना, स्टैटिस्टिक्स के फाइंडिंग्स करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड इसी वजह से इतने बड़े पॉपुलेशन से हम कुछ सबसेट यहाँ पे चूज कर लेते हैं। क्या करते हैं? सबसेट हम चूज करते हैं, छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे चूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। और इसी के ऊपर जो है हम सारे एनालिसिस को करते हैं, वेरिएंस के डिफरेंस को, मीन के डिफरेंस को, अलग अलग चीजें जो है हमारे पास यहाँ पे डन हो सकती है। एनालिसिस कैन बी डन नाउ, है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो पॉपुलेशन था दैट इज अ बिग सेट, दिस इज नथिंग बट अ बिग सेट। बट उस बिग सेट में से हमने क्या किया, एक स्मॉल सबसेट निकाल लिया, स्मॉल सबसेट निकाल लिया फॉर फर्दर एनालिसिस, फॉर फर्दर एनालिसिस। तो बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है कि एक्स मान लेते हैं एक रैंडम वेरिएबल है जिसका मान लेते हैं कि जो कि नॉर्मल नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल हो, और उसके पास सम सैंपल्स जो है हमने उसमें से लिए हैं फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो इससे हमें ये पता चला। अब उसके पीछे मैंने आपको सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो अगर मैं वापस वही ऊपर वाले पॉइंट में आता हूँ, या ऊपर वाले में लिखा है कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो, और उसमें जो है हमारे पास उसके जो डेटा है वो हमारे पास कुछ सैंपल में से लिया गया है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से हमने सैंपल को चूज करके निकाला है। तो अगर मैं सारे सैंपल को एक बार सैंपल निकालते हैं, ठीक है ना, दैट इज नथिंग बट मान लेते हैं कि सैंपल इज बेसिकली साइज हमारे पास सैंपल का, हर सैंपल में 30 एलिमेंट्स हम लेंगे या 30 डेटा को पर सैंपल हम लेने हैं, ठीक है। तो S1 के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, S1 के अंदर मान लेते हैं X1 X2 X3, ठीक है, ऐसे डेटा पॉइंट्स होंगे टिल X30 तक, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया हमें, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इसका जो मीन है, मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल इज नथिंग बट X1 बार, X1 बार, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब दूसरा सैंपल, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, उसमें से सबसेट हम चूज कर रहे हैं, तो सबसेट 2 हमने ले लिया, दैट इज सैंपल 2 हमने लिया, दैट इज Y2 Y1 Y3 एंड इट गोज ऑन टू Y30, क्योंकि साइज जो है हमने एक फिक्स रखा है, फिक्स हमने साइज रखा है, ईच 30 साइज का हमने लिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब दोस्तों हम इसका भी मीन एक बार देख लेते हैं, मीन मान लेते हैं, लेट करते हैं कि द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर S2 सैंपल इज नथिंग बट Y2, दिस इज नथिंग बट Y2, ठीक है। ऐसे ही करते करते
हमारे पास ऐसे ही करते करते एस थाउजेंड, दैट इज भाई मैंने थाउजेंड सबसेट निकाल लिया फ्रॉम द पर्टिकुलर, क्या पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे बहुत सारे निकाल लिए, तो ये अल्फा 30 इसमें भी होगा। तो 1000 मैंने सैंपल्स यहाँ से निकाल लिया है फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन, और इसका मीन मान लेते हैं कि एक्स थाउजेंड, या फिर आप कह सकते हो कि एस थाउजेंड, ऐसे ही मान लो, चलो ठीक है ना। तो अगर 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 ध्यान से सुनना, अगर मेरे को बेसिकली ये सारे सैंपल्स का, मेरे को सारे सैंपल का मीन तो पता चल गया क्योंकि वो स्मॉल साइज के थे, ये तो 30 साइज का है। बट अगर इन्हीं बेसिकली सैंपल के जो मीन है उनकी मदद से अगर मैं पॉपुलेशन का एवरेज निकालना चाहूं, पॉपुलेशन एवरेज या फिर मीन ऑफ पॉपुलेशन अगर मैं निकालना चाहूं, मीन ऑफ पॉपुलेशन बाय यूजिंग द सैंपल्स, दैट इज सबसेट, इज नथिंग बट म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट एवरेज पॉपुलेशन। एवरेज मतलब मीन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, मीन पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू x1 बार, ठीक है। एक इजी होगा लिखने के लिए, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, y ना लेके ना मैं x2 बार ले लेता हूँ, दैट विल बी वेरी ग्रेट, कि अगर मैं मीन यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैसे तो अगर आप चाहो तो y भी लिख सकते हो, बट लिखने वाला टेक्निक है, थोड़ा सुंदरता दिखाना है, तो इस वजह से x2 बार प्लस x3 बार टिल हमारे पास यहाँ पे xn बार, इस केस में n की वैल्यू 1000 है, अपॉन में हमारे पास यहाँ पे n। सो ये जो है हमारा एवरेज पॉपुलेशन आ गया, एवरेज पॉपुलेशन आ गया। और इसी चीज को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं CLT, दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हमें ये पता चल गया कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन गिवन है, इसका मतलब अगर मैं क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला जरा देखते हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन अगर हमारे पास इधर है, और वेरी बिग, वेरी लार्ज पॉपुलेशन अगर हमारे पास इधर है, तो मीन कैलकुलेट करना टफ है, मीन कैलकुलेट करना टफ है। तो इसीलिए हमने डिवाइड एंड कॉन्कर किया, इसका मतलब हमने सैंपल में इसको तोड़ा, सैंपल में इसको तोड़ा, इंडिविजुअल मीन, इंडिविजुअल मीन का मीन निकाला, दैट इज बेसिकली क्या हो गया, इक्वल टू एवरेज या फिर मीन ऑफ पॉपुलेशन हमें मिल गया। तो हमने सैंपल के पॉपुलेशन से मीन ऑफ एवरेज पॉपुलेशन हमने निकाले, दैट इज पॉपुलेशन का जो मीन है वो हमने निकाल लिया बाय यूजिंग द मीन ऑफ सैंपल, ठीक है। और ये वेरी सरलता से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड CLT, एंड CLT जो है दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, यही चीज जो है हमें यहाँ पे बताती है, यही चीज जो है हमें यहाँ पे बताती है। सिमिलरली, सिमिलरली यहां पे मैं और एक चीज लिख देता हूं, सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, मैं सैंपल मीन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन जो है दैट इज नथिंग बट हमारे पास यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन। और स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करूंगा तो सिग्मा अपॉन में रूट एन हो जाएगा, यही हमारा मेन चीज है। अगर मैं सैंपल मीन की बात करूं ना, इसका मतलब हमारे पास पॉपुलेशन का अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो कुछ इस तरीके से, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो कुछ इस तरीके से। तो वही सेम सिमिलरली हम इस चीज को निकाल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है जो मैंने आपको बताया। एंड इफ अगर हमारा जो मेन जो न्यू रैंडम वेरिएबल हमने चूज किया है, जिसे हम लोग XI बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बट मान लेते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन दैट केस जो n होगा, जो हमारा बेसिकली रैंडम वेरिएबल होगा XI, ठीक है, दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हमारे पास म्यू और यहाँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मीन जो है वो एवरेज पॉपुलेशन मीन है, दैट इज पॉपुलेशन मीन हमने निकाल लिया म्यू, एंड पॉपुलेशन वेरिएंस निकल आया सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन। तो ये चीज जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों हमें अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CTL क्यों लिख दिया, CLT होगा ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हमें ये पता चलता है दोस्तों, क्या पता चलता है, कि जो पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन मीन इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल सैंपल मीन, ऑल सैंपल मीन, ठीक है, ऑल सैंपल मीन।
और इस केस में अगर मैं बात करूं सैंपल वेरिएंस की, अगर मैं दोस्तों बात करूं सैंपल के वेरिएंस की दोस्तों मैं अगर बात करूं, दैट इज नथिंग बट पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है, पॉपुलेशन का वेरिएंस अपॉन में हमारा सैंपल का साइज। अगर मैं ये आपको बताऊं तो ये जो हमने ऊपर निकाला था वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि बेसिकली यहाँ पे हम सैंपल का जो है वेरिएंस निकाल सकते हैं, सैंपल मीन का जो वेरिएंस है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें पता चल गया, उसके मदद से हम अलग अलग सैंपल का जो है यहाँ पे वेरिएंस निकाल सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन हमारे पास इधर आ जाता है। ठीक, अब जो है दोस्तों और एक चीज अगर मैं बताऊं आपको, नेसेसरी कंडीशंस कुछ होती हैं फॉर सीएलटी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। अगर नेसेसरी कंडीशंस की बात करूं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से क्या होता है। सबसे पहला जो नेसेसरी कंडीशन क्या है, सैंपल मेंबर जो है ना, सैंपल मेंबर शुड बी सिलेक्टेड रैंडम, सैंपल मेंबर शुड बी सिलेक्टेड रैंडम। इसका मतलब जो डेटा हम बेसिकली x1 x2 x3 सिलेक्ट करें ना दोस्तों, पॉपुलेशन से जो हम कुछ डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसेट सिलेक्ट कर रहे हैं, वो रैंडम होना चाहिए, शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड। ये कंडीशंस होती हैं, नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या हो सकती है दोस्तों, पॉपुलेशन मेंबर शुड बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉपुलेशन का जो हमारा यहाँ पे मेंबर्स है, मेंबर्स का मतलब आइटम्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो भी हमारे पास की आइटम्स है, शुड बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आइडेंटिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। थर्ड जो चीज है, दैट इज सैंपल मेंबर शुड बी इंडिपेंडेंट, सैंपल मेंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये एक पॉइंट हमें पता चल गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैंपल साइज जो है ना दोस्तों, सैंपल साइज या तो, क्योंकि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं इसी के बेसिस पे, इसीलिए या तो ये 10% जो सैंपल साइज हम सेट करते हैं, ऊपर में हमने 30 सेट किया था ना, तो या तो 30 के बराबर हो या तो उससे बड़ा हो, बट कम होना चाहिए 10% ऑफ पॉपुलेशन साइज। ठीक है, 10% ऑफ पॉपुलेशन साइज, जो सैंपल साइज हम फिक्स कर रहे हैं 30 लिया था ऊपर हमने, तो पॉपुलेशन साइज जो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 10% ऑफ पॉपुलेशन साइज तक हम जो है यहाँ पे ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, एंड ये एप्लीकेबल कब नहीं, अगर हमारा बेसिकली, अगर दोस्तों हमारा सैंपल साइज 30 से हम कम ले रहे हैं या फिर 10% ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा ले रहे हैं, तो इन दैट केस हमारा जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो जो है हमारे पास कोई काम का नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल एक कर लेते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सैंपल गिवन है, सैंपल हमारे पास गिवन है 12.8, 10.9, 11.4, 14.2, फिर हमने 12.5 एक ले लेते हैं, और 13.6 ले लेते हैं एक, फिर 15.9 या फिर 15 ले लेते हैं एक, 15 और 9 अलग अलग ले लेते हैं चलो, और 12.6 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका पॉपुलेशन मीन निकालना हुआ एंड एवरेज वेरिएंस निकालना हुआ, तो कैसे निकालेंगे। अगर मेरे को पॉपुलेशन मीन चाहिए, पॉपुलेशन मीन इज नथिंग बट हमारे पास इन सारे का मीन, ये सैंपल मीन मान लो गिवन है, ये सैंपल मीन मान लो गिवन है, सैंपल मीन मान लो गिवन है, तो उस केस में हम इन सबको ऐड करेंगे, 2.8 प्लस 10.9 ऐसे करते करते टिल 12.6 हम करेंगे इसको ऐड, अपॉन में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 9 9 एलिमेंट्स है, तो 9 से डिवाइड किया और इसको करोगे तो 12.44 के करीब कुछ जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड सिमिलरली दोस्तों, सिमिलरली एक चीज आप कर सकते हो, अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है, लेट इज सिग्मा की वैल्यू मान लो x गिवन है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे जो है सैंपल वेरिएंस निकाल सकते हैं। सैंपल वेरिएंस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एन। ठीक है, वो फॉर्मूला हम यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, तो मेक श्योर कि आप इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने करवा दिया ऑन बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हमने क्या क्या देखा दोस्तों, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या क्या जो है आज हमने पढ़ाई की है। सबसे पहले हमने देखा कि भाई पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन इज अ बिग सेट, उसमें एनालिसिस करना टफ होता है, इसीलिए हमने जो है सैंपल चूज किया। अब उस सैंपल में से अगर हम अलग अलग सैंपल का जो है बेसिकली मीन निकाल दे, तो उसका जो मीन होगा, अलग अलग सैंपल के मीन का जो मीन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज मीन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। और अगर हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एन अगर हम करेंगे तो हम वेरिएंस ऑफ सैंपल निकाल सकते हैं। सैंपल का अगर हमें वेरिएंस चाहिए तो हम पॉपुलेशन से निकाल सकते हैं बाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला।
ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला, जरा जरा देखो, दिस फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी आने वाला है। अगर मैं बात करूं, ये हमारा फॉर्मूला था कि कैसे हमने एवरेज निकाला। नेसेसरी कंडीशंस क्या है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, दैट इज सैंपल मेंबर जो है रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए, पॉपुलेशन मेंबर्स जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सैंपल मेंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जो सैंपल साइज है या तो वो 30 से बड़ा हो या तो 30 से इक्वल हो, और बड़ा भी अगर है कितना बड़ा हो सकता है, दैट इज 10% ऑफ पॉपुलेशन साइज। इसका मतलब दोस्तों, अगर हमारा पॉपुलेशन बेसिकली 100 लोगों का है, तो 100 में से 10 ही हम बेसिकली ले सकते हैं, है ना, या तो 30 से 10% ऑफ पॉपुलेशन साइज हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एंड फिर हमने देखा एक छोटा सा एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू समझा कि कैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं। फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो बने रहिएगा, आज हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस कवर किया है ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम को बहुत बेस से समझा है, एंड दिस इज बेसिकली अ फंडामेंटल टॉपिक फॉर आगे जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो यस, दैट्स इट दोस्तों, आज बहुत ज्यादा मजा आया, हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, समझ में आया है, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम जो लाने वाले हैं, दैट इज सैम्पलिंग थ्योरी के ऊपर हम लाएंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धमाकेदार वीडियो में हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट, राइट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।